इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने। अच्छा, अब ये कि हुजूर गौसे पाक रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु के जो नियाज़ मुबारक के लिए जलेबी वगैरह का इस्तेमाल करना, देखें असल में मैं तो इसका जो है ना शुरू से मुखालिफ हूँ। बहुत शुरू से, यानी जब ये यूट्यूब चैनल भी नहीं था, जिस टाइम एक हमारे इलाके में रज़ा मस्जिद है वहाँ पे दर्स हुआ करता था, तो मैं तब भी अपने जो दर्स में लोग शामिल होते थे उन बच्चों से मैं हमेशा यही कहता था कि जो नियाज़ होती है ना गौसे पाक की हो या किसी भी बुज़ुर्ग की हो, उसके अंदर रिवाज ये चलता है कि आजकल लोग जलेबी या बूंदी वगैरह के ऊपर न्यास फातिहा कराते हैं। तो हालांकि ये जायज़ है, मैं इसका मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन असल बात ये है कि जो न्याज वगैरह होनी चाहिए वो किसी आला चीज़ पे होनी चाहिए, ये मेरा ज़ाती ख़्याल है। मसलन ये है कि हुज़ूर गौसे पाक के आप लोग न्याज कराते हैं और बदले में वो बूंदी लेकर आ जाते हैं फातिहा कराने के लिए, या बूंदी, आप खुद समझते हैं कि बूंदी जो है मिठाई में इतने आला दर्जे की मिठाई नहीं है, और हुज़ूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु का मर्तबा जो है वो तमाम वलियों में सबसे आला है। तो एक सोचने वाली चीज़ है, अगर आपके घर में कोई मेहमान भी आता है तो क्या आप उसके आगे वो मिठाई के तौर पे बूंदी या जलेबी रख दोगे? ज़ाहिर है कि आप नहीं रखोगे। मेहमान के लिए भी आप कम से कम बिस्कुट और नमकीन का इंतज़ाम, या अगर चलें बिस्किट नहीं है तो कम से कम चाय और नमकीन का यानी उसके आगे जो है रखने का इंतज़ाम आप ज़रूर करेंगे। तो आपको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि हुज़ूर गौसे पाक की नियाज़ है, वलियों के सरदार की नियाज़ है। महीने में एक मरतबा या फिर बड़ी 11वीं होती है तो साल में एक मरतबा आती है, उसके अंदर भी आप अगर 10-20 रुपए की बूंदी लेकर आएंगे तो ये थोड़ा सा, यानी मुझे पर्सनली तो पसंद नहीं आता। अब रहा ये कि क्या ये ज़रूरी है वली की नियाज़ पे हज़ारों रुपए ख़र्च किए जाएं, जिस पे नहीं है वो क्या करे? तो असल में मुद्दा ये है कि मैं सिर्फ जो है ना क्वालिटी की बात कर रहा हूँ, क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा। क्वांटिटी अगर कम भी हो तो चलेगा, लेकिन क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए। मसलन ये है कि जिस 10-20-50 रुपए की आप बूंदी लाते हो ज़्यादा बच्चों को खिलाने के लिए, सेम उसी रकम की आप जो है वो बर्फ़ी भी ले सकते हो। मेरा मतलब कहने का बस इतना है। होगा ये कि वो थोड़ी यानी कम आएगी, तोल में कम चलेगी, लेकिन इसका एक फ़ायदा है, अगर वो एक या दो शख्स भी खाएंगे तो कोई हर्ज नहीं है। सवाब जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से उम्मीद रखनी चाहिए कि वो उस पर कामिल ही देगा। दूसरा ये कि जो रकम खर्च करी जाएगी उस रकम पे सवाब मिलेगा, लेकिन इस नीयत का दखल होने पे इंशाअल्लाह ताला सवाब ज़्यादा मिलेगा कि गौसे पाक की नियाज़ है तो मैं बूंदी क्यों लूँ, मैं बर्फ़ी लूँगा। तो बर्फ़ी क्योंकि मिठाइयों में आला दर्जे की मानी जाती है, तो आप जो है अगर जो 20 रुपए की आप बूंदी ख़रीदते हो उसी के बदले में आप बर्फ़ी ख़रीदो या बूंदी से थोड़ी आला चीज़ ख़रीदो, जिसकी तादाद भले ही कम हो लेकिन चीज़ जो है वो क्वालिटी के अंदर अच्छी होनी चाहिए। भले ही वो 2 या 3 बच्चों को आप बांट दो, बर्फ़ी लेके दो, एक बर्फ़ी से 2 टुकड़े करके छोटे छोटे बच्चों को बांट दो, 2 4 5 बच्चे खा जाएंगे तो उससे भी कोई हर्ज नहीं है। ना कि ये कि बूंदी ला के कोई उसको ज़्यादा शौक़ से खाना पसंद भी नहीं करता और उसको आप बांट के समझते हो कि अपने गौसे पाक की न्याज़ दिले। अच्छी बात है, दिलानी चाहिए, लेकिन जो है वो चीज़ में थोड़ी सी तब्दीली करनी चाहिए। न्याज़ जो है वो बूंदी या जलेबी पे हो जाएगी। ये जो एतराज़ है कि ये जो है ना, मतलब कुफ़ार वगैरह बूंदी को इस्तेमाल करते हैं अपनी पूजा में, तो क्या इस पे न्याज़ हो जाएगी? इससे कोई ख़राबी नहीं है, खाने की चीज़ है, न्याज़ कराई जा सकती है। लेकिन बेहतर ये है कि गौसे पाक की न्याज़ हो, ख्वाजा गरीब नवाज़ की न्याज़ हो, आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी की न्याज़ हो, या दीगर बुज़ुर्गान दीन की न्याज़ हो, वो अच्छी किस्म की मिठाई पे होनी चाहिए। आप पैसा जितना खर्च बूंदी पे करेंगे उतना ही खर्च किसी अच्छी चीज़ पे कर सकते हैं। चलें बूंदी ना सही, कम से कम अगर आप बिस्कुट का पैकेट भी ले लेंगे ना, जो आप अपने मेहमान के आगे रखते हैं, मसलन ये कि गुड्डे का पैकेट भी ले लेंगे। पत्थर में हसन लाले पुरनवार